कि अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हो रही थी, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ वो इस बिल्डिंग से 850 मीटर की दूरी पर है। मैं एक सेकंड अपनी कुर्सी से उठकर आपको वो तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। 850 मीटर की दूरी इस बीच मेरे और उस बिल्डिंग के बीच में है। यहाँ की भी बिजली आपूर्ति रोक दी गई है, गैस सप्लाई रोक दी गई है। बिल्कुल बगल ही में गेल की बड़ी गैस पाइपलाइन है, उसको स्टील की शीट से कवर किया गया है, उसके ऊपर रबर के टायर लगाए गए हैं। ये बिल्डिंग जब गिरेगी तो इसका मलबा हॉरिजॉन्टली ना फैले, उसे कंटेन करने के लिए बकायदा बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स लगाए गए हैं और साथ में वहां पर टीम मौजूद रहेगी। एक कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है, एक दूसरे से अधिकारी संपर्क में रहेंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। दो यहाँ पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो एमरल्ड कोर्ट में रेजिडेंट हैं और उनसे ये सवाल बार बार जो है जहन में भी आ रहा है और जनता भी पूछना चाह रही है। पहला सवाल जो यही है कि क्या इसका गिरना जरूरी था? बेशक इसका गिरना तो जरूरी था ही, क्योंकि ये कुछ और अगर इस्तेमाल कर लेते तो इसका कोई और इस्तेमाल कैसे हो सकता था, क्योंकि बिल्डर वो फ्लैट्स को ऑलरेडी बेच चुका था। सो अगर ये बिल्डिंग सरवाइव करती तो पहले तो बाकी लोग को मिलता, इसका कोई और इस्तेमाल होना संभव नहीं था। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि इसको बचाना मतलब झूठ और इलीगैलिटी को अप्रूवल की मोहर लगाना होता। तो फिर तो सब लोग यही करेंगे, किसी के भी घर पे जाकर के कब्जा करके बिल्डिंग बना दो और फिर बोलो कि उस बिल्डिंग को दान कर देना चाहिए। ये अप्रोच कितना सही है? अगर किसी ने कोई बिल्डिंग झूठ की बिना पे ही बनाई है तब तो उसे गिरना ही होगा। डिस्ट्रक्शन इज अ मस्ट, आप भी यही मानते हैं कपूर? इसको मैं डिस्ट्रक्शन नहीं कहूंगा, ये कंस्ट्रक्टिव रीअलाइनमेंट है, ये डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रक्शन मानने से इनकार कर रहे हैं वकील साहब। आई थिंक मिसाल पेश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इलीगल होती आई हैं और इस चीज़ को बढ़ावा देने का आई थिंक बिल्कुल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया और फैक्ट्स के बेसिस पे लिया। और जो लोग ये बात बार बार उठा रहे हैं कि इसको हम रीयूज क्यों नहीं कर सकते, इसको किसी और यूज में क्यों नहीं डाल सकते और इसको हम क्यों इस तरह डिमोलिश कर रहे हैं, मतलब ओल्ड एज होम बना देते, कम्युनिटी सेंटर बना देते, वो पूरी तरह फैक्ट से वाकिफ नहीं है। आप ये समझिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सारे बाय लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें तो हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है और सेफ्टी भी। हाँ, बट गोइंग फॉरवर्ड तो नहीं होगा। 10 साल जो हम लोग ने सफर किया, अब गोइंग फॉरवर्ड तो नहीं होगा। और किसी तरह की आज जो आप चीज कर रहे हैं ये कंट्रोल चीज है। जिस दिन यहाँ कोई अनकंट्रोल चीज होगी, खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आएगा या इस तरह की कोई चीज होगी, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं 10 साल से, जिन्होंने इसे अपना घर बनाया है, अपना आशियाना कर चुके हैं, वो एक इसको तो मैं केवल एक ढांचा ही मात्र बोलूंगा। आप इसको बिल्डिंग करार कर रहे हैं, ये तो एक ढांचा है। आपको क्या लगता है? बनाना तो बहुत ईजी है। आप क्या कहेंगे? उसको बिल्डिंग बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जो भी निर्णय आया, उस निर्णय के बाद आज जो बिल्डिंग्स टूट रही है, ये देश के लिए एक राष्ट्रीय मिसाल बनने जा रही है। किसी भी तरह से कोई भी बिल्डर कोई भी इंक्रोचमेंट करता है, कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी चीजें करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो आपने बताई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, पर उसके पहले हाई कोर्ट ने उसको 10 साल पहले डिसाइड कर दिया था और ये स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि इस बिल्डिंग को तोड़ी जानी चाहिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद देश की जनता के मन में एक ये विचार लाया, देश की जनता की न्याय की भावना को समर्पित करते हुए कि इस देश में न्याय होता है, इस देश के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, इस देश के अंदर कोई भी बिल्डर और अथॉरिटी की साठगांठ उसको आज खत्म किया गया है। और ये ध्वस्तीकरण का उदाहरण नहीं है, देश की जनता को एक न्याय का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी टावर्स का निर्माण होता है, टावर्स के निर्माण में सारी फॉर्मेलिटीज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइवेसी का, जिसमें बहुत सबसे ज्यादा, अगर आप इस दोनों टावर्स की जो दूरियां देखते हैं, इसको कम किया गया है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 10 मीटर से भी कम की 10 मीटर से कम थे कि एक खिड़की से दूसरी खिड़की में, एक घर से दूसरे घर में आप देख रहे हैं, उसको भी आज कंसिडर करने के बाद आज की स्थिति जो आप देखते हैं, ये शायद सबसे अच्छा उदाहरण है पूरे भारत के अंदर कि अब इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन एक सवाल सर आपसे भी, आपने तो यहाँ पर मकान लिया, आपने इनकी प्राइवेसी में इंट्रूड करने की कोशिश की, आपने इनकी परेशानी को ना समझते हुए बस अपना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सोचा। एक सवाल आपसे ये भी हो सकता है कि बिल्डर आपको बेवकूफ बना रहा था और आपको नजर नहीं आया कि नहीं मेरी पूंजी है और मैं गलत काम में लगा सकता हूँ? नहीं मैम, ऐसा नहीं था। मेरे को नोएडा अथॉरिटी से पता चल गया था कि ये परमिशेबल टावर है।
इनके पास उस समय 11 फ्लोर्स का परमिशन थी जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अच्छा, जब आपने इन्वेस्ट किया था तब 11 फ्लोर्स की परमिशन थी। और जब ये 40 हो गया फिर? मुझे लगा कि नोएडा अथॉरिटी से इन्होंने 40 माले तक की भी परमिशन ले ली थी मैम। हाँ, इसी के बाद तो भ्रष्टाचार हुआ ना, जो इनिशियली नोएडा अथॉरिटी ने 11 तक तो ठीक 10 था। या 11 तक तो हम लोग भी एक बार, हमारा जो RWA था उसने एक बार ये अक्रॉस द टेबल बैठ के बिल्डर के साथ ये भी हम लेने के लिए तैयार थे कि हम लोग 10-11 फ्लोर की बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक और 10-11 फ्लोर की अगर बिल्डिंग बन जाती है तो हमें कोई शायद प्रॉब्लम हम नहीं इसको है। एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब बिल्डर की क्योंकि इतनी ज्यादा साठगांठ थी और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आई विल गो ओवर दिस प्रॉब्लम, और दैट्स व्हाई ही नेवर लिसन टू अस। हाँ। अगर उस समय वो मान No, but जाते I have to understand one thing, gentlemen. आप मुझे समझा, ये सीख है कि सजा है? मुझे सजा तो नहीं लग रही है। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से ये जो बनाया गया है, ये तो टावर ध्वस्त हो रहा है। नहीं, सजा क्यों नहीं है? इससे जो आपसे नहीं है, जो ये पोटेंशियल था, अर्निंग पोटेंशियल, इससे जो 70-80 करोड़ का ये जो structure काफी है। बना है, नहीं, ये एक एटलीस्ट कहीं तो डेंट है ये। भाई 70 70-80 करोड़ वो कहीं और से कमा लेंगे। 70-80 करोड़ नहीं कमा रहे थे, कमाते इससे 300 करोड़। हाँ, एब्सोल्युटली, लेकिन जो लेकिन- नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो कहीं और से कर लेंगे। सर, क्या लगता है आपको? मतलब ये सजा काफी है कि उनका बना ये टावर ध्वस्त हो जाए? दैट्स इट? नहीं, ये सजा काफी नहीं है। बेसिकली देखिए, शुरू कहां से हुई थी कि ये एक ग्रीन एरिया था, पार्क था ये, जहां पे अभी आपने भी कहा था कि हमारे बच्चे खेलते हैं वहां पे, हमारे बुजुर्ग वहां पे सैर करते हैं। ये ग्रीन एरिया था। ग्रीन एरिया में आप बिल्डिंग कैसे बना सकती हैं? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अभी कि आपके घर के सामने जो ग्रीन है, आप छोटा सा पार्क है, वहां पे मैं एक बिल्डिंग बना दूं और उसको मंदिर बना दूं। सर, बट इसको परमिशन तो नोएडा अथॉरिटी नहीं दी थी ना। सारा मुद्दा वही है ना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एज पर व्हाट आई हियर, कि सुप्रीम कोर्ट हैज पुल्ड अप नोएडा अथॉरिटी। पुल्ड अप नोएडा अथॉरिटी का तो क्या pulled up मतलब क्या हुआ? होता है, सर? मैं वही सवाल करना चाहता मैं यहाँ हूँ। कुछ सुप्रीम facts कोर्ट बता का कहने का क्या मतलब हुआ कि पुल्ड अप नोएडा अथॉरिटी? आपने एक तो भ्रष्टाचार कर लिया, राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, राइट अप टू नोएडा अथॉरिटी, और फिर सुप्रीम कोर्ट हैज नहीं, पुल्ड और अप। मेरे हलक से नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि उसको नुकसान हो गया, ये सजा काफी है? नहीं, क्या? ये तो देखिए, आपको बताती हूँ, ये तो अभी देखिए, केस चलेगा। नहीं, मैं, आप इसमें- मेरी बात सुनिए ना, मैं सुनिए। पूरे नोएडा को स्वास्थ्य के तौर पर परेशानी होगी। पूरे नोएडा का आज संडे, आप ये कहती है अरे एक ही तो संडे बर्बाद हुआ, लेकिन मैं इसको अगर एक ह्यूमन इंडेक्स के तौर पर भी अगर मापने की आपने की कोशिश करूं, तो आप हेल्थ के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से पूरा नोएडा इस वक्त जो है उस स्टेक पर है। तो ये सजा काफी है कि आपकी 2 बिल्डिंग गिरा दी? भाई, आपने गलत काम किया। मैम, किसी भी एस्पेक्ट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, किसी भी मैटर के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। हाँ, ये सिविल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो इनका खर्चा हुआ है बिल्डिंग को बनाने में, जो उसको तोड़ने में खर्चा हुआ है, जो ये बाकी पार्टीज को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, जो बायर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट के फॉर्म में कॉम्पनसेशन दिया गया है, ये एक सिविल एस्पेक्ट है। हर मैटर का एक क्रिमिनल एस्पेक्ट भी होता है। एब्सोल्युटली। तो इस मैटर में करीब 25 से 27 नोएडा के ऑफिशियल्स जो उस समय थे, उनके अगेंस्ट FIR फाइल हो चुकी है। क्योंकि हम वो मैटर कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है मेरे पास। हाँ, और बिल्डर के अगेंस्ट अगर किसी को लगता है कि कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और क्या लगता है सर आपको? सर, क्रिमिनल एस्पेक्ट कैसे? अब हमारे पास, हमने पेमेंट दिया एज ए कंज्यूमर, अब वो पेमेंट ही हमारे को वापस नहीं आ रहा। अब इसके अंदर हु शुड बी पेनलाइज्ड? द बिल्डर, द नोएडा अथॉरिटी, और हुम? अरे 60 घाट है ना सर, पूरा ट्रायंगल बन गया ना। अब यही तो 60 घाट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा सर बोल एक दिया कि सेकेंड, हम एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश के पास एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उनका रुख करते हैं और उसके बाद दोबारा आएंगे इस डिस्कशन पर। बिल्कुल, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें कि अभी हमें सूचना ये मिल रही है दरअसल कि सायरन के जरिए लोगों को सावधान किया जाएगा। दोपहर 2:15 बजे का वक्त बताया जाता है जब इस पूरे इलाके में सायरन की गूंज होगी, लोगों को सावधान किया जाएगा, आगाह किया जाएगा। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2:15 बजे का वक्त सायरन बजना शुरू हो जाएगा, यानी लोगों को कहा जाएगा आप सावधानी बरतें, एक सेफ डिस्टेंस पर रहें। ब्लास्ट के दौरान ये सायरन बजता रहेगा लोगों को सावधान करने के लिए। ब्लास्ट के बाद ही बंद होगा ये सायरन, यानी सायरन की आवाज अगर बंद हो गई तो उस इलाके के लोग समझ ले कि इसे अंजाम दिया जा चुका है। जो विस्फोट के जरिए इमारत को गिराने की पूरी योजना तैयार की गई है। ब्लास्ट के दौरान ये सायरन बजता रहेगा। 2:15 बजे का वक्त जो अभी हमें ताजा जानकारी मिल रही है। और समझिए जरा, ये सारी व्यवस्था जो की जा रही है, सारे इंतजामात जो किए जा रहे हैं, वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जान माल का नुकसान ना होने पाए।
आइए सीधे हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी रूबिका वहीं पर मौजूद है, लगातार आप तक वो तमाम खबरें पहुंचा रही हैं चर्चा के साथ। रूबिका, फिर मैं जरा दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, अखिलेश एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, देखिए संडे का दिन है, हो सकता है अभी एबीपी न्यूज ट्यून इन किया हो दर्शकों ने। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि अब 11 बजने को है, बस कुछ घंटों का और इंतजार, और 2:30 बजे के करीब कुछ ही सेकंड्स में 9 से 12 सेकंड के बीच, इनफैक्ट 7 से 12 सेकंड के बीच में ये दोनों बिल्डिंग्स जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है ध्वस्त हो जाएंगी। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और इनर सर्कल, आउटर सर्कल, बर्ड्स आई व्यू, हमने बकायदा अलग अलग लोकेशन के नाम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अहमद बिलाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, और साथ में मौजूद है हमारे मदीहा, वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद है, अजातिका भी हमारे साथ मौजूद है, अंकित गुप्ता भी लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अहमद बिलाल, आपके पास इस वक्त क्या डिटेल्स और अपडेट आ रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर? सायरन लगातार बजता रहेगा। अहमद बिलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी, हर जगह पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है, तैयारियां हमारी पूरी है। फिर एक बार आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर देना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार की ये जो दोनों इमारतें, आज सुबह एबीपी न्यूज पर ममता नाम की एक रेजिडेंट थी जो अजातिका से बात करते हुए कह रही थी, मेरे लिए ये एक कुंभकर्ण है और दूसरा रावण है, 2:30 बजे ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ये अन्याय का प्रतीक थे जिनको आज खत्म होना है। और आज इस बीच ये बहस भी निकल चली है कि पिछली सरकारों में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है उसे लेकर, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसे लेकर क्या किसी तरह की कोई कंक्लूसिव स्टोरी देश के सामने आ पाएगी? ये सबसे बड़ा और गंभीर सवाल इस वक्त है। आपकी धड़कनें बढ़ रही होगी इस वक्त, क्योंकि ठीक पीछे है वहां पर जो नेस्त नाबूद होगी 850 मीटर की दूरी पर बस आपसे। देखिए, आज जो कुछ देश में होने जा रहा है वो निश्चित रूप से एक अद्भुत मिसाल है। उस मिसाल के बाद एक देश की जनता को विश्वास हो जाएगा कि अगर अन्याय किया, और किसी ने भी अन्याय किया, बिल्डर के खिलाफ कोई कितना भी शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो, कितनी ऊंची पहुंच रखता हो, सत्ता के बीच में कितनी भी पकड़ हो, उसको तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और देश के होम बायर्स के मन में एक विश्वास होना चाहिए कि इस देश के अंदर न्याय है, न्याय की व्यवस्था है, उनके एक एक पैसे को वापस करवाया जाएगा, विद ब्याज के साथ वापस करवाया जाएगा। अगर आप एक स्थिति को और आगे चलते हैं और आगे देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये मानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो ये व्यवस्था बनाई गई, इस टावर को शायद 200 मंजिल का बनाया जाता अगर परमिशन होती, उसके बाद एक रूल्स को फॉलो किया जाता। पर इस तरह से आप धीमे धीमे बिल्डिंग बढ़ाते जाते हैं। जो देश में आम जनता का पैसा है, जो जीवन में एक सपना होता है उसका मकान बनाने का, उस मकान को आप किस तरह से ठगाई करते हैं, किस तरह से लूटपाट करते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, उस भ्रष्टाचार को आपको समझने के बाद सब सर्वोत्तम उदाहरण है। और ऐसे में ये चीज बस आपको अपने घर के सामने खड़ी कर देनी चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि भगत सिंह तो हिंदुस्तान को चाहिए, लेकिन वो अपने घर से नहीं चाहिए, वो सामने वाले घर से चाहिए। तो क्या आपके घर के सामने अगर इस तरीके की बिल्डिंग होती जहां एक आदमी दूसरी बिल्डिंग में रहकर आपके घर में ताका झाकी कर सकता है, इतनी दूरी भी ना हो, क्या आप उसे बर्दाश्त करते? और वो भी तब जब वो इल्लीगल है, वो भी तब जब वो गैर कानूनी है। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अहमद, डिटेल्स। जी देखिए रूबिका, जिस सायरन की आप बात कर रही थी कुछ देर पहले, उसके बारे में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि जानकारी बता रहे हैं कि 2 सायरन जो है वो ब्लास्ट से पहले बजेंगे। ये पहला सायरन जो बजेगा वो 2 सवा 2 बजे के करीब बजेगा, और वो इसलिए बजेगा ताकि जो आसपास के अलग जो इलाके के लोग हैं ट्विन टावर से सटे हुए, वो अलर्ट हो जाएं कि उन्हें अपनी खिड़की के पास नहीं आना है, छतों पे नहीं आना है, और अपने घरों में जो है N95 मास्क लगा करके रखने हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ब्लास्ट होगा। और जो दूसरा और जो सबसे जरूरी सायरन बजेगा वो 2:29 पर बजेगा। ठीक 2:29 पर दूसरा सायरन बजेगा, और यहीं से फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। रूबिका, इस बात पे गौर करिए कि जो फाइनल काउंटडाउन है, यानी कि 60, 59, 58, 57 से लेकर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर बूम, धमाका होगा। जैसे ही 1 पे आकर के सायरन बंद होगा,
जो ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता, उनसे लगातार एबीपी न्यूज़ जो है वो बात कर रहा है और जैसे ही वो सायरन बजना बंद होगा वैसे ही चेतन दत्ता उस हरे बटन पर अपनी उंगली दबा देंगे और दबाने के साथ ही ये जो दोनों ट्विन टावर हैं उसका जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो दूसरी साइड वाला टावर है सियान टावर, वहां पर पहले विस्फोट होगा। मैं आपको एक और जरूरी चीज बता दूं कि जब सियान टावर में नीचे से ऊपर की तरफ जो है विस्फोट होगा और जब सियान टावर में 60% विस्फोटक में विस्फोट हो चुका होगा, बारूद में विस्फोट हो चुका होगा, तब जाकर के एपेक्स टावर का पहला विस्फोट होगा। और उसके बाद जब ये दोनों बिल्डिंग 9 सेकंड तक ये विस्फोट की प्रक्रिया, जो ब्लास्ट की प्रक्रिया है 9 सेकंड तक पूरे टावर में होती रहेंगी। 9 सेकंड के बाद ब्लास्ट थमने के बाद अगले 4 से 5 सेकंड में ये दोनों जो टावर, जो आसमान को चीरता हुआ जो दोनों गगनचुंबी टावर है वो जमींदोज हो जाएगा। तो ये जो जानकारी है ये भी दर्शकों को पहुंचाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है कि जो ब्लास्ट की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, क्या क्या होगा। तो सायरन बजेंगे जो लास्ट फायरन सायरन होगा वह 2:29 पर बजेगा और 2:30 पर वो बटन जो है वो दबा दी जाएगी। 100 मीटर की दूरी पर 6 लोगों की टीम जो है वो रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।